नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। गीता की 6ठी अध्याय के आरंभ के मां कर्म योग है और फिर आगे जाकर के संयम, मन को संयम रूपी योग है। इस को नाम ही अपने संयम योग है, क्योंकि मन को वश में करने की बात है तो मन का नाम आत्मा है। आत्म संयम योग नाम इस अध्याय को विश्वास है। और ध्यान की बात है, ध्यान को जो प्रकरण है जिसको भी एक प्रकार से उसे विमल इंद्रियों को संयम की बात है। स्वरूप के वहां कर्मयोग की बात है। कर्मयोग की बड़ी महिमा गाई है। अनाश्रित कर्म पदम कार्य कर्म करोति है सन्यासी से योगी से निर्गुणी न तात्पर्य। जो कर्म के फल को न चाहता हुआ तो करने योग कर्मों का आचरण करता है, वही सन्यासी और वही योगी है। जो अग्नि का जिन्होंने त्याग कर दिया या कर्मों का त्याग कर दिया, ऐसा जो पुरुष है वो सन्यासी योगी नहीं है। भाव यह है केवल मात्र अग्नि का त्याग और केवल मात्र स्वरूप से कर्मों का जो त्याग है, उसे त्याग मात्र से न तो सन्यासी समझा जाता है न योगी समझा जाता है, न तो वो निष्काम कर्म योगी है और न वो शांति योगी है। कर्मयोग का जो लक्षण लिखा, जहाँ कसौटी लिखी कि यह लक्षण जिसके वहाँ है वो कर्मयोगी है या यह लक्षण जिसमें है वो शांति योगी है, ऐसी बात इस प्रकार से कहीं भी नहीं बताई। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोती है सन्यासी से योगी से न निर्गुणी न चाकरिय। जो कर्म के फल को न चाहता हुआ अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है वही सन्यासी और वही योगी है, न कि जो क्रिया के त्यागने वाला केवल मात्र क्रिया का त्याग कर दिया, केवल मात्र कर्मों को छोड़ दिया, वह सन्यासी योगी नहीं है। कर्मयोगी का क्या लक्षण है इस अध्याय के चौथे श्लोक में बताया कि यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्म समुच्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। यदा माने जिस काल के मां ये साधक पुरुष न इंद्रियों के अर्थों में आसक्त होता है, इंद्रियों के जो भोग है सब स्वरूप आदि जो जितने संसार के भोग है उनमें जो ये आसक्त नहीं होता, और न शास्त्र भी जो कर्म है उनमें आसक्त होता है। क्रिया के वहां भी आसक्ति मुक्ति देने वाली नहीं है। कर्म के न करने के वहां भी प्रीति नहीं होनी चाहिए और कर्म के करने में भी प्रीति नहीं होनी चाहिए। अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। उन्हें कर्म सज्जते कर्मों में आसक्त होता है, वह सारे संग्रहों का त्यागी उस योगारूढ़ कहा जाता है। उसकी योगारूढ़ संज्ञा है, वो योग के ऊपर आरूढ़ हो गया। इस प्रकार का उपदेश जो के भगवान अर्जुन को कहते हैं, भाव यह कि तुम योग पर आरूढ़ हो।
और उसका लक्षण बताया, तो ये लक्षण है वो योगारूढ़ है। सारे संकल्पों का त्यागी का मतलब ये नहीं कि पूर्णांग का भी त्याग कर दिया, तो फिर कर्म होंगे कैसे? संकल्प का मतलब है सत्ता और आसक्ति को लेकर के जो कामना है उसका नाम संकल्प है। मन में ये निश्चय किया जाता है ये मुझको करना है। इस प्रकार जो आसक्ति को लेकर के जो संकल्प करता है, मन में निश्चय करता है, कामना करता है, उसका नाम है संकल्प। योगारूढ़ जो पुरुष है इसमें कोई प्रकार का संकल्प नहीं रहता। इस वास्ते जो सारे संकल्पों का त्यागी है वह योगारूढ़ कहलाता है। योग के ऊपर आरूढ़ होना ही अपनी आत्मा का अपने आप करके कल्याण करना है। इसलिए उद्धेत आत्मनात्मान आत्मान अवसादियत आत्मे आत्मा बंधु आत्मे पूरा आत्मा। ये गीता की छठी का 5वां श्लोक है, बड़ा महत्व का श्लोक है। इसका भाव है उद्धेत आत्मना आत्मान, अपनी आत्मा का अपने आप के द्वारा उद्धार करना चाहिए, अपने आप का अपने आप के द्वारा कल्याण करना चाहिए। न अवसाद ये अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन नहीं करना चाहिए। अपने आप का अपने आप के द्वारा उद्धार करना क्या है और अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन करना क्या है? जिस बात को आप अच्छा समझते हैं, उत्तम समझते हैं, उसका तो आप पालन करते हैं। जिस बात को आप बुरा समझते हैं उसका आप त्याग करते हैं। तो आप अपने आप के द्वारा अपना आप उद्धार करें। मनुष्य को उचित है जिस बात को हम श्रेष्ठ समझें, उत्तम समझें, कल्याणकारक समझें, उसका हम तत्परता के साथ पालन करें, और जिसको हम बुरा समझें, शास्त्र विपरीत समझें, हानिकर समझें, उसका कतई त्याग करें। ये अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करना है। इसके जो विपरीत करना है वो अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करना है। जिसको हम अच्छा समझते हैं, भक्ति है, वैराग है, ज्ञान है, और भी जो सदाचार है, जो शास्त्र भी एक प्रकार से उत्तम क्रिया है, उसका करना हम उत्तम समझते हैं। सच बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि अच्छा समझ करके हम नहीं कर सकते। ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करना। और जिस काम को हम बुरा समझते हैं, झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान आदि जो जितने पाप कर्म हैं, ऐसा समझ करके भी हम उसको करते हैं, तो हम अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन कर रहे हैं। हम अपने दृष्टि से गिर रहे हैं, सार की दृष्टि से गिरते ही हैं, पर अपने दृष्टि से नहीं गिर रहे। जो आदमी खुद उसको बुरा समझे फिर उसका आचरण करे, उसके समान और मूर्ख और नीच कौन होगा? कोई आदमी आपके साथ में बुरा व्यवहार करे, उसको आप बुरा समझते हैं, उस आदमी को भी आप नीच समझते हैं जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, और वही बुरा व्यवहार दूसरों के साथ आप करें, तो आपके सिद्धांत के अनुसार वो आपकी निष्ठा हुई कि नहीं हुई? जब निष्ठा हो गई तो आप अपने सिद्धांत से नीच बन गए, खुद ही होगा। हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करे, हमारे ऊपर अत्याचार करे, तो हमको उसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको ऐसा बुरा व्यवहार किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, किसी के अत्याचार नहीं करना। और कोई आपके ऊपर अत्याचार नहीं बल्कि सद्व्यवहार करता है, आपका उपकार करता है, आपके मन के अनुकूल करता है, आप सेवा करता है, आपको सुख पहुंचाता है, हर प्रकार से आपका हित करता है, वो आपको अच्छा मालूम देता है ना, तो अच्छा मालूम देता है। इसको ये शिक्षा लेनी चाहिए, तुम भी इसी प्रकार सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो।
इस प्रकार का समझ करके जो विहार करना है, यही अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप का पतन करना है, विचार करना है। माने अपने सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना और बुरा व्यवहार किसी के साथ में नहीं करना, ये तो अपने आप के द्वारा अपने आप का विचार करना है। और अपने साथ के में कोई बुरा व्यवहार करे, इस बात को समझ कर हम भी दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार, ये अपने आप का पतन करना। जो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करें उसके साथ में हम अच्छा व्यवहार नहीं करें, या उससे ये शिक्षा नहीं लेकर के उसके विपरीत ही व्यवहार करें, तो ये हमारी निष्ठा है। ये अपनी आत्मा का अपने आप के द्वारा पतन करना है। आत्मीय आत्मा बंधु आत्मीय पुरात्मा में, ये आत्मा ही तो अपने आप का बंधु है और आत्मा ही अपने आप का शत्रु है। जो आदमी संसार के मौसम के साथ में बुरा व्यवहार करता है वह स्वयं आप ही अपने आप का शत्रु है। जो आदमी दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है वह स्वयं आप ही अपने आप का मित्र है। शास्त्र के और महात्मा पुरुषों के कई वचनों के अनुसार चलना और वे जो निषेध करते हैं उसके अनुसार न चलना, यही अपने आत्मा का अपने आप के द्वारा उद्धार करना है। और इस तरह दूसरी बात आपको कही जाती है, जिसका शास्त्रों में विश्वास नहीं, महापुरुषों में विश्वास नहीं, परलोक में विश्वास नहीं, ऐसे जो नास्तिक पुरुष है उनका भी क्या उद्धार हो सकता है? कि परलोक में भलाई विश्वास मत हो, महात्माओं पर भलाई श्रद्धा विश्वास मत हो, शास्त्र पर भी भले श्रद्धा विश्वास मत हो, किंतु कम से कम अपनी आत्मा के ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। यदि अपनी आत्मा के ऊपर श्रद्धा विश्वास हो जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है। ऐसे जो ईश्वर और महात्माओं को न मानने वाले जो नास्तिक पुरुष है उनका भी उद्धार हो सका है। इसके लिए आपको ये बताया जाता है, अपनी जो आत्मा है वही परमात्मा है। निष्काम भाव से, सम भाव से, पक्षपात रहित होकर के अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। कोई भी काम हो इसके लिए अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम है या व्यभिचार करना उत्तम है। वास्तु के बीच के मां अपनी आत्मा से पूछे कि वास्तु के बीच के मां सबसे बढ़िया बात क्या है, घटिया क्या है, तो यही आत्मा से आवाज आवेगी कि व्यभिचार के बराबर कोई खराब काम नहीं, उससे हानि है, बल की हानि, तेज की हानि, वीर्य की हानि, समृद्धि की हानि, इस लोक की हानि, परलोक की हानि, हानि हानि। और ब्रह्मचर्य के पालन से सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप दाईं तरफ में रखो और व्यभिचार को बाईं तरफ में रखो। अब दूसरा सवाल अपनी आत्मा से पूछो कि दूसरे का हर प्रकार से अनिष्ट करते रहना ये उत्तम बात है या दूसरे का दया करके उसका हित करना, उसका उपकार करना, सेवा करना ये उत्तम बात है। तो भीतर से यही आवाज आएगी कि दूसरों का हित करना, सेवा करना, उपकार करना, सब पर दया करना, बात तो यही उत्तम है। तो इसको दाईं तरफ में रखो और दूसरे का अनिष्ट करना, अहित करना, हर एक प्रकार से दूसरे के अनिष्ट के वास्ते मिला रहना ये बुरी से बुरी बात है, तो इसको बंद कर। अब तीसरी बात है, एक तो सत्य बोलना और एक मिथ्या बोलना। कि वो बात जैसी देखी, सुनी, समझी वैसी की वैसी कहनी, न कम न ज्यादा, न भाव बदल करके, न छिपाव कर करके, इसको नाम है सत्य। एक तो ये सत्य बोल और दूसरे झूठ बोलना, रचना करके चाहे जिस प्रकार से जो न देखी, न सुनी, न समझी, और देखी सुनी समझी है
किंतु बिल्कुल एक प्रकार से उसके विपरीत बोलूं, मिथ्या बोलूं उत्तम है कि सच बोलूं। आत्मा से पूछो, आत्मा से यही बात आती है कि सत्य बोलने श्रेष्ठ है, झूठ बोलने का शास्त्र तो कही है कि सत्य बरोबर तब नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साथ है, ताके हृदय आप। किंतु शास्त्र की बात को ध्यान में न रखते हुए केवल मात्र अपनी आत्मा से यही भाव पैदा होता है कि सत्य बोलना ही अच्छा है, झूठ बोलना से पाप है। इसी प्रकार से माने जितनी बातें हैं अपने आत्मा से पूछता रहो, जो बात आपकी आत्मा से गवाही मिले कि अच्छी है उसको दाईं तरफ रखते जाओ, और जो आपकी आत्मा से ये निर्णय है ये बुरी बात है उसको बाईं तरफ रखते जाओ। तो जिस बात को आप ठीक समझते हो, अच्छी समझते हो, सब प्रकार से लाभदायक समझते हो, उसका तो अक्षर से आचरण करो, उसका तो मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से, सब प्रकार से उसके आचरण करने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करो। और जिस बात को आपकी आत्मा करे कि बुरा काम है, निष्ठा का काम है, खराब काम है, उसका पति क्या कर। इस प्रकार के करने से आपकी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सकता है। तुमने अनुभव कर लिया कि एक आदमी हमारे साथ निष्ठा का व्यवहार करता है, हमारे पर अत्याचार करता है, ये बुरी बात है, कि तुमको अनुभव में आ गई, तुम उसको भोग चुके, तुम समझ चुके क्या बुरी बात है, तो फिर तुम इसी प्रकार दूसरों के साथ में निष्ठा का व्यवहार करते हो, अत्याचार दूसरों पर करते हो, तो तुम स्वयं अपनी आत्मा से आप ही गिर, यही अपने द्वारा अपने आप का पतन करना है। और उसको नहीं करके उसके साथ में जो अच्छा व्यवहार करते हो, ये अपने आप का अपने आप के द्वारा उद्धार करना है। कोई भाई आपके साथ में बहुत बढ़िया व्यवहार करता है, सब व्यवहार करता है, और आप पर असर पड़ता है, ये बात साफ हमारे साथ में इन्होंने बड़ा अच्छा व्यवहार किया, उसकी तुम प्रशंसा करो, तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि तुम भी दूसरों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करो। इस प्रकार समझ करके सबके साथ में जो अच्छा व्यवहार करना है, ये अपने आप के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करना है। इस नाटक व्यवहार करने वाले पुरुष के कैसे लक्षण हो जाएंगे, ये भी इसमें बताओ। इसी प्रकरण में, इसी अध्याय के 7, 8 और 9 के श्लोक में जितात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान ज्ञान विज्ञान त्रिपतात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त योगी कमलोष्टात्म कांचन सूर्य निद्राज उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सुखी पापेशु संबुद्धि विशिष्ट है। जितना उनके दर्जा का व्यवहार है, सबके में समभाव रखना, हर एक में जड़ चेतन सब पदार्थों में समभाव करना, ये महापुरुषों का लक्ष्य है। इस काम कर्म योग के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसमें ये सब लक्षण सुधारी क्या जाती है। भावी की जितात्मा प्रशांत करते हैं, परमात्मा समाहित हो, जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है, वो जितात्मा अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर, इन सबको अपने कंट्रोल में जो कर लिया है ना, जीत लिया है, वो जितात्मा प्रशांत अच्छी प्रकार से विक्षेप का अभाव करके जिसके चित्त में शांति प्राप्त हो गई है, उस पुरुष को प्रशांत कहते हैं। मन में जो नाना प्रकार का जो विक्षेप है, इससे जो रहित है, रहित होने पर जो प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता का नाम शांति है। कैसे शांत आत्मा जिसकी माने जिसका मन अच्छी प्रकार से विक्षेप से रहित हो गया है, शांत हो गया है,
ऐसे पुरुष को प्रशांत आत्मा कहते हैं। परमात्मा समाय, परमात्मा के स्वरूप में जो समस्त प्रकार से आयत माने स्थित है, शीतोष्ण सुख दुख के सुख, शीत उष्ण और सुख दुख, सर्दी गर्मी और सुख दुख तथा मानापमान और मान और अपमान जो समभाव है उसकी प्रशंसा। विषमता तो सबकी होती है, शीत उष्ण मन के अनुकूल हो तो उसमें प्रसन्नता होती है, आसक्ति होती है, मन के प्रतिकूल हो तो उसमें दुख होता है, द्वेष भाव। ऐसे एक प्रकार से सुख जो है सो अनुकूल है, दुख है सो प्रतिकूल है। किंतु जो योगी जो महात्मा पुरुष है उनके मतलब में समता आ जाती है। जैसा तो उनके लिए मान वैसा उनके लिए अपमान। ज्ञान विज्ञान त्रिवतात्मा, ज्ञान और विज्ञान में जिनकी आत्मा त्रिवत है वो ज्ञान विज्ञान त्रिवतात्मा। परमात्मा के स्वरूप का, निराकार के स्वरूप का जो अनुभव है वो ज्ञान, और साकार निराकार सगुण निर्गुण भगवान के सभी स्वरूपों का अच्छी प्रकार से जो अनुभव उसका नाम विज्ञान। ऐसे परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान में जिनकी आत्मा त्रिपत है तो ज्ञान विज्ञान त्रिपतात्मा। कूटस्थ विचेंद्रिय, कूट की मात्र जो अचल है, जैसी बुद्धि अचल है, स्थिर बुद्धि है, कभी वो किसी प्रकार से जैसी बुद्धि विचलित नहीं होती उसको कूटस्थ कहते हैं। और जितेंद्रिय विशेष बात है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों पर विजय कर लिया, वो जितेंद्रिय। युक्त इति उच्चते योगी समलोष्टा समकांत। असम माने पत्र, लोष्ट माने मिट्टी का ढेला, का देने पर जो बचा हुआ जो गोबर माटी का लोटा है उसको लोश कहते हैं, और लोह का जो मैल है उसको लोश कहते हैं। जो फेंकने मिला है कोई काम में नहीं आता। पत्थर में और लोश में और सोने में जिनका समभाव, उसके लिए जैसा सोना जैसी बुद्धि, उसको तो संतोष का समझा। ऐसा पुरुष जो है उसको युक्त इति उच्चते, योग युक्त है ऐसा कहा गया। युक्त माने योगी, ऐसे पुरुष को योगी कहा गया। योगी कौन? तो जिसका प्रकरण है योगारूढ़ का प्रकरण, यदा इंद्रिया से सुने कर्म सोनो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सब उच्चते। जब किसी पदार्थ के बीच के मां, किसी एक इंद्रियों के विषयों के बीच के मां आशक नहीं होता है, अन्य कोई क्रिया के मां आशक होता है, ऐसा सारे संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। योग का आरूढ़ हो चुका है ऐसा जो योगी है उनकी लक्षण है। सूर्य नित्यादिदासी में मध्यस्थ जीवित बंधु साधु सभी पापे से संबुद्धि विशिष्ट। एक सूर्य पुरुष है बिना कारण से पर दया और प्रेम करने वाला, और मित्र जो एक दूसरे का उपकार करा, परस्पर में दूसरे का इच्छा, वो मित्र। उदासीन जो पक्षपात रही, और मध्यस्थ माने पंच जो उनकी पंचायती का मध्यस्थ। अद्वेष माने स्वाभाविक की बैर करने वाला, तो ऐरी माने परस्पर बैर करने वाला, वो उससे बैर करे, उससे बैर करे, वो बैर। और स्वाभाविक की द्वेष बुझी जाए कि वो द्वेष, ऐसा कुछ। साधु पुरुष और बंधु अपना कुटुंबी और पापी को, इन सबके मां जिनकी समबुद्धि है, इतने प्रकार के जो पुरुष है उनके मां जिनकी समबुद्धि है, वह पुरुष श्रेष्ठ है। इसमें सूक्ष्म भेद बताया, द्वेष करने वाला और बैर करने वाला। आप श्री के मां एक दूसरे को अनिष्ट करने की जो चेष्टा है, नित्य घृणा की, साथ में वो बैरी है।
और एक ऐसा आदमी है कि कोई चाहे अपने से बैर करो, द्वेष करो, मत करो, बैर सबसे ही बैर करो, वो द्वेषी। इसी प्रकार से एक वितर परस्पर में एक दूसरे को हित करे, वो वितर। और बदलो नेचा करके दूसरे के साथ में अच्छे व्यवहार करे, दया को व्यवहार करे, प्रेम को व्यवहार करे, वो सूर्य। तो सूर्य और मित्र और बैरी और द्वेषी, पापी और पुण्यात्मा, उदासीन और मध्यस्थ। उदासीन मन पक्षपात रहित, मध्यस्थ पक्षपात रहित होकर के फैसला करने वाला पंच। उदासीन जो बिल्कुल समझ नहीं रखे, इस तरह से उदासीन और मध्यस्थ को भेद दिखलाए और मित्र और सूर्य को भेद दिखलाए, बैरी और द्वेषी को भेद दिखलाए। तो पापी रे पुण्यात्माओं को तो सबको ही समझ आ रहा है, ये सूक्ष्म है। इन सब प्रकार के पुरुषों में जिनका संग भाव है वह सबसे बढ़कर है। ये महापुरुषों के लक्षण है। ये लक्षण उसमें स्वाभाविक ही आ जाते हैं। वही वास्तव में युक्त माने योगी है। योग पर आरूढ़ होने के बाद में उसमें ये सब लक्षण आ जाते हैं। इसमें परमात्मा के सगुण के ध्यान की बात और भगवान के निर्गुण के ध्यान की बात। भगवान का जो सगुण साकार रूप है और दूसरा जो भगवान का निराकार निर्गुण रूप है, उनके ध्यान की बात भी इस न्याय के नाम बतलाई है। इसलिए इस न्याय का नाम आत्म संयम है। आत्मा माने जीवात्मा, आत्मा माने अंतःकरण। तो यह मन और बुद्धि के संयम की बात है, आत्मा के उद्धार की बात है। संक्षेप से आपको बताया जाता है, समन्काय श्लोक भारी न चलन सर संप्रेक्ष नासिका दिश्य सामलोक्यम प्रशांत आत्मा वित्त वीर ब्रह्मचारी व्रत मन संयम स्थितो युक्त आशित मत करे। ये इसी गीता की छठे अध्याय से 13 और 14 की शुरू है। ये बात पहला बता दी, पवित्र देश है, एकांत स्थान है, वहाँ जाकर अपना आसन लगा करके और उस पर बैठ कर साधन करना चाहिए। इसके पूर्व में कहा गया खुद उसके ऊपर आसन लगा करके बैठे ध्यान के वक्त में, चाहे पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो या सस्त्रिकासन हो। वो आसन जो है उसको कैसे बैठे, समन काया जो देह है इसको समान, और ग्रीवा माना गला इसको भी और मस्तक इनको समान कर सकते बैठे। एक सूत्र में शरीर के हड्डी गोल की सिद्धि रहनी चाहिए, क्योंकि जब निद्रा आती है तो गला झुक जाता है, कमर झुक जाती है। सीधा रहने से कभी नींद नहीं आती। तो आलस के नया के कारण से ये भगवान ने आसन रखा। तो दृष्टि को नासिका के अग्रभाग से वहां रखे और इसके स्वर किसी दृष्टि नहीं करे और किसी चीज का अवलोकन नहीं करे। ये बैठने की विधि है। या निद्रा नहीं आती हो तो उनसे नीच भी सके तो इसकी बात। प्रशांतात्मा वित्त भी तो पुरुष कैसा होना चाहिए, साधक जो प्रशांत आत्मा जिनका अंतःकरण अच्छी प्रकार से शांत हो गया, मन विक्षेप रहित हो गया, उसको प्रशांत आत्मा कहते हैं। प्रसन्न शांत आत्मा प्रशांत आत्मा मन अच्छी प्रकार से जिनको मन जो है विक्षेप रहित हो गया उसको प्रशांत आत्मा कहते हैं। विक्षेप रहित हो गया, निर्भय हो, किसी का भी भय नहीं। वो समझता है कि ऐसे काल में मृत्यु भी आ जाए तो मेरा कल्याण है, भय किसका। अब ब्रह्मचारी व्रत ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित माना मन से भी कोई स्त्री का चिंतन नहीं, जिससे वीर्य खंडित हो जाए,
चक्षु का चिंतन नहीं। शरीर से तो कोई संबंध है ही नहीं। जब एकांत के वहां अपने ध्यान में बैठे आते, दूसरा ब्रह्म तेरे व्रत का ये अर्थ है, ब्रह्म जो परमात्मा है उसका चिंतन करना, मनन करना ही ब्रह्मचारी का व्रत है। तो ब्रह्मचारी को जो व्रत है ब्रह्म को मनन करना, तो ब्रह्म का मनन करना ये ब्रह्मचारी का व्रत है। ऐसे व्रत में स्थित ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित मन संयम। नियम जो है बसना करने पर समूह शब्द लगना से अच्छी प्रकार से मन को अपने बस में करे, संसार के सब ओर से मन को हटा करके और अपने कंट्रोल में सो करे। मत चित्त है, भगवान कहते हैं मेरे में ही जिसने चित्त लगा दिया वो मत चित्त है। मेरे में जिसका चित्त लगा हुआ है वो मत चित्त है। युक्त है आशीत मत, युक्त माने चित्त भगवान कहते हैं मेरे में लगाने के बाद मेरे में लगा हुआ है। शांतात्मा दिग्ध धीर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित है, मन संयम मच्चित है, युक्त है आशित मत पर। मेरे परायण होकर के मेरी शरण होकर के बैठे, आशित मन बैठे, मेरी शरण होकर के बैठे। इस प्रकार के बैठने से उसको परमात्मा की प्राप्ति रूप परम शांति मिल जाती है। युंजन सदात्मान योगी नियतमान से शांति निर्वाण परमा मत समस्ता मधि गच्छति। युंजन सदात्मान को भाव योग है। एवं इस प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए सदा माना बराबर योगी नियतमान से माने जिनका मन बस में है ऐसा योगी शांति निर्वाण परम जो निर्वाण शांति है जिससे बढ़कर और नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति मिलती है उसको परम शांति कहते हैं। परम निर्वाण जो शांति है उसको वह प्राप्त हो जाता है। मत समझता यानी मेरी प्राप्ति रूप, मेरे में स्थिति रूप जो परम निर्वाण शांति उसको प्राप्त हो जाता है, ये उसका फल है। तो ये तीन श्लोक आपको बतलाए, सगुण भगवान का ध्यान और उसकी शरण का भाव, भगवान का चिंतन करना, भगवान का मन लगाना और उसकी शरण होना और उसका यह फल। इसी प्रकार से थी भगवान के निराकार के स्वरूप के विषय की बात इसमें बतलाई। संकल्प प्रभावन कामान तत्वा सर्वान शेषत है, मन से इंद्रिय ग्रामीण दुनिया में समन्वय सुने शनि रूप परमेत बुद्धा धृति गृहत्या आत्म संसमने कृत्वा न किंचित विचिंतये। ख्याल करना चाहिए। संकल्प प्रभावन काम तत्वा सर्वान शेषत है,
संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को अशेषता से त्याग करके संपूर्ण कामना, कामना, इच्छा, वासना, प्रश्न आदि जिनके भेद अशेषता से माने उसकी गंध भी नहीं रहे, इस प्रकार से अशेषता से उसका त्याग करके और मनसा इंद्रिय ग्रामन, मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामन इंद्रिय समूह को भी माने विशेषता से भस्म कर मनसा इंद्रिय ग्राम बीज में समन तथा मन उस पश्चात इंद्रिय समूह को मन के द्वारा अच्छी प्रकार से भस्म कर करके अच्छी प्रकार को अभिप्राय यो है कि अपने कंट्रोल में भी है और विषयों से संबंध विच्छेद भी है। फिर क्या करे कि शनि शनि ऊपर बुद्धा दृष्टि गृहित आत्म संतुलन कृतवा न किंचित चिंतित आस्ता आस्ता जो है उपरम हुए संसार से मन को उपराम कर परंतु इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद बतलाया और मन का संसार से संबंध विच्छेद बतलाते हैं। आस्ता आस्ता मन को समझा करके और संसार से उपरम हुए यानी संसार के चिंतन से रहित हुए बुद्धिया धृतिगृत्या बुद्धिया सात्विक धृति से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को उस परमात्मा में लगाए, निर्गुण निराकार परमात्मा में मन को लगा दे कि परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद घन है, सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म। और फिर उस परमात्मा के सिवा और किसी का भी चिंतन न करे। यदि बलात्कार से किसी का चिंतन हो जाए तो कहते हैं कि यतो यतो निष्कर्ति मनस्तंचल मश्रम ततस्तो नियमे तदात्मने वशम नये। जहाँ जहाँ मन चला जा वहाँ से उसको अपने बस में कर करके परमात्मा के वहाँ जाकर लगा दे, परमात्मा के अधीन कर दे। युंजन सदात्मान योगी दुर्ग कलम से सुखम ब्रह्म संस्पर्श मत्तम तंग सुख मस्ती एवं मन इस प्रकार से थी। आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए कलम से योगी मन पाप रहित जो योगी है सुखे न ब्रह्म संस्पर्श मत्तम तंग सुख मस्ती सुखे माना सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप जो अतंत जो सुख है आनंद है, उस अनंत आनंद में परमात्मा के स्वरूप को पा लेता है। ये इसका तो फल। इसके बाद में और भी बहुत से लोग बतलाए निराकार के विषय में और सगुण के विषय। सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि विक्षते योग युक्तात्मा सर्वतर समदर्शन सर्वतर समदर्शन योग युक्तात्मा पुरुष सब जगह के वहाँ समान भाव से देखने वाला योग युक्त साधिक जो पुरुष है सारे भूतों को अपनी आत्मा में और आत्मा में सारे भूतों को अनुभव करता है। चाहे योगितात्मा से जो चाहे ब्रह्मभूत का जो ब्रह्मभूत इसी छठी जाके 28 के श्लोक में 27 के श्लोक में मान 27 दोनों श्लोकों के बीच में उस ब्रह्मभूत का प्रकरण है और ये बोल रहे हैं 29 का श्लोक है। तो 27 का श्लोक में बोला नहीं विस्तार के कारण छोड़ दिया।
प्रशांत मन संग योगी नंग सुखमुक्तम उपैति सांद्रतम ब्रह्मभूतम कलमसम युंजन सदात्मान योगी सुगेन ब्रह्म संस्पर्श मतम तन सुखमस्ति। उस श्लोक का भाव यह था, प्रशांत मन संग योगी नम, इस योगी का प्रसन्न है येनम योगी नम, कैसा योगी कि जिसका अच्छी प्रकार से मन शांत हो गया है और ब्रह्मभूत है, ब्रह्म के स्वरूप में जैसी स्थिति है, जैसे अज्ञानी आदमी की देह में स्थिति है, देह में आत्म भाव है, ऐसे जिसका ब्रह्म के में आत्म भाव है वह ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप। और कैसा है कि जो पाप करके रहित है, अनंत आनंद में जो परम जो सुख रूप जो आनंद रूप जो परमात्मा है उसको प्राप्त करता है। ये छठे अध्याय का 28 का श्लोक 27 का श्लोक। और इसके बाद में 28 है जो आपको बतलाई दिया कि युंजलिम सदात्मान योगी वित्त कर्म से, इस प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ आप हित योगी सुख पूर्वक ही अनायास ही अनंत जो आनंद में परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जो उसे आनंद में सुख है उसको पा लेता है, अनंत आनंद में सुख को पा लेता है। इस सुख की कैसे प्राप्ति हो, इसके लिए ये उपाय बताया गया है। सर्वभूतस्थ महात्मा सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगितात्मा सर्वत्र संरक्त में, सब जगह के वहां समान भाव से अनुभव करने वाला योगित आत्मा ब्रह्म के मध्य की आत्मा युक्त है, ब्रह्मभूत पुरुष है, अपने आत्मा में सारे भूतों को अपने संकल्प के आधार देखता है, ब्रह्म रूप बन करके ब्रह्म के संकल्प के आधार सारी संसार यूं अनुभव करता है और अपने ब्रह्म रूप आत्मा को सारे में समभाव से देखता है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान की बात आपको बतलाई। अब आपको सगुण के विषय की बात बतलाई जाती है। व्यवहार काल के मन किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करें, एकांत काल के मन बैठ करके कैसे ध्यान करें, ये तो आपको इसे 6 अध्याय के 14 के श्लोक में बतला दिया कि प्रशांत आत्मा युक्त वीर ब्रह्मचारी व्रत मन संयम चित्तो युक्त आशित मत परे। अब व्यवहार काल की बात बतलाई जाती है कि योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्य में न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को भगवान कहते हैं कि जो सब में देखता है, जहाँ मन जाए वहीं मुझको देखे, जहाँ नेत्र जाए वहीं मुझको देखे। योमांग पश्यति, नेत्रों से भी देखे, मन बुद्धि से भी देखे, मन बुद्धि से समझे और नेत्रों से देखे। तो योमांग पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मुझको ये तो अनुभव करे, मुझको ये तो देखे। और सर्वंचा मई पश्यति, और सबको मुझ के माँ देखे, मेरा अंतर्गत देखे, सारा ब्रह्मांड मेरे संकल्प के आधार है, ऐसा देखे। तस्यां मैं प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी छिपता नहीं। मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। वह मुझको सब जगह देखता रहता है और मैं उसको देखता रहता हूँ और वो मुझको देखता रहता है। सर्वभूत शितम योमांग भजति एकत्वमाचत सर्वथा वर्तमान होती सहयोगी मई वर्तते। सर्वभूत शितम योमांग, सारे भूतों में स्थित जो मैं हूँ, ऐसे मुझको एक ही भाव होकर के, मुझ में तन्मय होकर के, और मुझको जो भजता है, मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, एक ही भाव में स्थित हुआ मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, सर्वथा वर्तमान होती सहयोगी वही वर्तते। वह योगी सर्वथा मुझ में बढ़ता है, देखने में संसार में काम कर रहा है, किंतु वास्तव के बीच क्यों उसका मुझ में ही वर्तना है।
उसको तो समझना मैं दिखता हूँ, सारा संसार मुझमें दिखता है, मैं सारे संसार में दिखता हूँ। इस वास्ते उसकी जो क्रिया है वो मुझमें ही होती है, वो ऐसा देखता है। दूसरे लोग चाहे ऐसा नहीं देखे, तो इसका व्यवहार काल बतला कर देते हैं। अब उस ज्ञान के मार्ग से गए हुए जो उस परमात्मा के स्वरूप में जो स्थिति है, निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति है, वो किस प्रकार से बरसता है वो बात बतलाते हैं। आत्मोपमेन सर्वत्र समन पश्यति अर्जुन सुखमवादी आदुकम सहयोगी परमो मत। आत्मा की उपमा के समान जैसे अज्ञानी आदमी अपनी आत्मा मान, अज्ञानी की आत्मा शरीर है, शरीर रूप जो आत्मा है उसकी उपमा की। जैसे मनुष्य, साधारण सब मनुष्य अपने शरीर के मां चरण पाद और मुख्य मस्तक आदि जो देह है इसमें समभाव से ही देखता है। हाथों में, पैरों में, शरीर में आत्मा सम है और इस शरीर में मैं हूँ, ये सारा शरीर मेरा है। इस प्रकार से सारे शरीर के मां जैसे साधारण आदमी देखे, ऐसे ही आत्मा की उपमा के समान सर्वत्र जो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में समभाव से अनुभव करता है और सुख और दुख को भी। जैसे अज्ञानी आदमी अपने प्राप्त हुए सुख दुख को, सुख में तो खुश होता है, दुख में दुखी होता है, ऐसे नहीं। वो सुख और दुख को भी संभाव से देखता है, आत्मा को भी संभाव से देखता है। जैसे देह के बीच में मनुष्य अपनी आत्मा को संभाव से देखता है, ऐसे वो सारे ब्रह्मांड के बीच में अपनी आत्मा को संभाव से देखता है। और जैसे देह के बीच के मनुष्य अपने सुखी दुखी होता है, ऐसे वो सुखी दुखी नहीं होकर के सारे संसार में सुख और दुख का समान भाव से अनुभव करता है। माने जैसा ही सुख जैसा ही दुख, या सबके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझ कर बढ़ता है। भगवान कहते हैं मेरे मत में वह परम योगी है, और योगी तो ऐसा जो पुरुष है वो परम योगी है मेरे मत में। इस बात को सुन करके अर्जुन ने कहा, योयं योग प्रोक्त साम्य न मधुसूदन, योयं योग साम्य न मधुसूदन इत्यामि न पश्यामि चंचल स्वात स्थितिम श्रीराम। आपने जो समभाव से योग कहा, इस योग की समभाव रूप योग की मैं स्थिर स्थिति अचल स्थिति नहीं देखता हूँ। ऐसी स्थिति हो जाती है किंतु वो ठहरती नहीं। क्यों? कि मन के चंचल होने के कारण। मन के चंचल होने के कारण सब है कि उसकी मैं योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता। क्योंकि चंचल नहीं मन कृष्ण परमाथी बलवद्दृढ़ तस्याम निग्रह मन ने वायु रेश दुष्कर्म। चंचल नहीं मन कृष्ण, ये कृष्ण ये मन चंचल है। तो परमाथी मनमथन सुबह वाला और बलवान, चंचल ये मन कृष्ण परमाथी बलवद्दृढ़ और दृढ़, एक प्रकार से दृढ़ बलवान। निग्रह मन ने वायु रिवश दुष्कर्म, उसका निग्रह करना, वश में करना। जिसे संसार भर की वायु को रोकना कठिन है, इसी प्रकार से इस मन को रोकना कठिन है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ऐसे महाभाव मनोदूर निग्रह चरम
अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये गीता की छठी अध्याय का 35 का श्लोक है। और अर्जुन ने जो मन की चंचलता बतलाई है, ये 2 श्लोक गीता की छठी अध्याय के 134 के श्लोक थे। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं 33 और 34 के श्लोक को सुन करके कि असंशय महाभाव, हे महाभाव तुम्हारा कहना संशय रहित मनो दुर्निगम, ये मन जो है सो चंचल मन बहुत ही दुर्निग्रह है, मन कठिनता से बस में होने वाला है, किंतु ऐसा नहीं कि होता नहीं। ये कौन से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन पकड़ा जाता है, बस में हो जाता है। महाभाव कौन से 2 शब्द क्यों कहे? महाभाव इसलिए हे लंबी भुजा वाले, तुम्हारे लिए कोई कठिन नहीं। भाई है वो भुजा है, मित्र है वो भुजा है, तो मुझ जैसा तेरा मित्र है, युधिष्ठिर जैसा तेरा भाई है, तेरे लिए क्या कठिन? कौन से कठिन? ये बताया गया कि तुम्हारी माता जो कौनसी है वो मेरी भक्त है और संसार से भ्रष्ट है, तो भक्ति के साधन में निपुण है, उसका लड़का तू होकर तेरे लिए क्या कठिन? 2 उपाय बतलाई, अभ्यास और वैराग। अभ्यास की बात आपको बतलाई कि जब तो निष्पत्ति मन संचल मन तब तक सबको नियमित सदात्म ने बसम है। ये मन जहाँ जहाँ जावे वहाँ से इसको बस में करके फिर परमात्मा से लाकर आजीव कर दे, बल्कि बस में कर दे। और वैराग की बात जगह जगह तो आती है। यही बात जो महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के वहां कही है, अभ्यास वैराग्याभ्यंत निरोध। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त भस्म हो जाता है। जब भस्म हो जाता तो फिर निरोध होना मामूली बात है। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 12वें सूत्र में ये बात कही। यदि मन बचना नहीं है तो उसको योग की प्राप्ति जिसका प्रकरण चल रहा है, माने आत्म संयम योग, जो ध्यान रूप योग की प्राप्ति और निष्काम कर्म योग की प्राप्ति कठिन है। शुरू के बीच में निष्काम कर्म योग की बात कही, उसके बाद के बीच में आपको भक्ति योग की बात कही, उपासना की, फिर ज्ञान योग की बात। कोई सा भी योग जो सो सिद्ध नहीं होता मन बस में बिना। असंयतात्मना योगो दुख प्राप्ति मेमति बचात्मना तू यथा शक्य आप तो उपाय तय कि जिसका मन बस में नहीं है उसके द्वारा किसी भी योग की प्राप्ति होनी कठिन है। और जिसका मन बस में है वह पुरुष प्रयत्न करे तो उपाय करने से योग की सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति रूप योग की सिद्धि हो सकती है। तीनों प्रकार के साधनों की सिद्धि हो सकती है, कर्म योग की, भक्ति योग की, ज्ञान योग की। मन बस में हो और मन बस में नहीं है तो किसी भी योग की प्राप्ति होनी तो कठिन। इसलिए हम लोगों को मन इंद्रियों को बस में कर करके और इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म योग या भक्ति योग या ज्ञान योग किसी योग की अपने चेष्टा करनी चाहिए। नारायण 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 शांति शांति शांति।